हेलो एवरीवन। आज की क्लास का आपका टॉपिक है आवेश स्थानांतरण संकुल, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। और चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें दो प्रकार के अणुओं के बीच में एक दुर्बल आकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से इन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। और यह एक प्रकार के योगोत्पाद होते हैं। दो अणु आपस में मिलकर इस संकुल का निर्माण करते हैं। और इस आवेश स्थानांतरण संकुल में जो दो अणु होते हैं उनमें एक अणु होता है दाता मतलब डोनर, और एक अणु होता है ग्राही अर्थात एक्सेप्टर के रूप में। इस वजह से इस आवेश स्थानांतरण संकुल को इलेक्ट्रॉन दाता ग्राही संकुल भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EDA, E फॉर इलेक्ट्रॉन, D फॉर डोनर और A फॉर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन दाता ग्राही संकुल भी कहा जाता है, जिसमें एक अणु दाता अर्थात डोनर होता है और दूसरा जो अणु होता है वो आपका एक्सेप्टर ग्राही होता है। और दोनों अणु आपस में योगोत्पाद बनाते हैं और उनके बीच में दुर्बल अट्रैक्शन फोर्स होता है, दुर्बल बंध होता है। और दाता अणु के रूप में अपन बात करें, दाता अणु के रूप में एरोमेटिक वलय है, एल्किन है, जिनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है, आसानी से अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या पाई इलेक्ट्रॉन युग्म किसी ग्राही अणु को दे सकते हैं। ऐसे अणु दाता अणु के रूप में होते हैं। जैसे कि आपका ओलिफिन में मतलब एल्किन, एल्काइन, एरोमेटिक वलय, इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है, तो ये दाता अणु के रूप में कार्य करते हैं। EDA संकुल का बनना इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम द्वारा निश्चित होता है। और इस प्रकार के जो संकुल होते हैं वह आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। और इसी वजह से जो आवेश स्थानांतरण जो संकुल होते हैं वह आपके रंगीन प्रकृति के होते हैं। इनका कुछ न कुछ मोस्टली जो आवेश स्थानांतरण संकुल होते हैं उनका कलर होता है। तो दाता अणु के रूप में आप जिनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है ऐसे अणु आप ले सकते हैं, एरोमेटिक वलय, ओलिफिन, एल्काइन, ऐसे आप यौगिक यहाँ पे ले सकते हैं। और जो आवेश स्थानांतरण जो संकुल बनते हैं उनमें मोस्टली देखा गया है कि उनकी प्रथम उत्तेजित अवस्था एवं निम्न ग्राउंड स्टेट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस, ऊर्जा जो अंतराल होता है वह कम होता है, अधिक ऊर्जा अंतर नहीं होता है, कम ऊर्जा अंतर होता है। इस कारण इन संकुल के जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो हमें दृश्य अर्थात विजिबल या निकटवर्ती पराबैंगनी क्षेत्र में हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि जो आवेश स्थानांतरण संकुल जो होते हैं वो आपके रंगीन प्रकृति के होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक कलर होता है। और अधिकांश जो EDA संकुल मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो आपके अस्थायी प्रकृति के होते हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो पहला अपन एग्जाम्पल ऐसा ले रहे हैं जिसमें ग्राही अणु के रूप में धातु आयन काम करते हो, जैसे कि आपका Ag+ सिल्वर आयन, क्रोमियम आयन। तो यहाँ पे जो धनायन की वजह से इनमें कहीं ना कहीं रिक्त कक्षक होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जिसकी वजह से यह दाता अणु से जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं उनको एक्सेप्ट कर सके। इस वजह से ग्राही अणु के रूप में अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं सिल्वर आयन, क्रोमियम आयन। उसको देखते हुए हम इस आवेश स्थानांतरण संकुल को समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है धातु आयन ग्राही के रूप में कार्य कर सकते हैं आपके, जैसे कि Ag+ आयन, ओलिफिन मतलब एल्किन, डाइइन मतलब डाइइन अथवा एरोमेटिक वलय, ये आपके दाता अणु के रूप में कार्य करते हैं, के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं जो प्रायः ठोस प्रकृति के होते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है। 3 हेक्सिन का एग्जाम्पल दे रखा है जो आपके दाता अणु के रूप में कार्य करता है। और Ag+ आयन यहाँ पे एक ग्राही अणु के रूप में कार्य कर रहा है। और इन दोनों के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो यहाँ पे मैंने आगे बताया हुआ है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन दाता व ग्राही दोनों अणु हैं, इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल ले रखा है बेंजीन वलय बनाई हुई है। बेंजीन वलय में पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है तो दाता अणु के रूप में कार्य कर रहा है।
और Ag+ में रिक्त 5s कक्षक होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन है वह Ag+ के साथ डोनेट करके यहाँ पे आवेश स्थानांतरण संकुल बनता है। और इन आवेश स्थानांतरण संकुल में आप देखते हैं कि फर्स्ट एनर्जी लेवल मतलब प्रथम एक्साइटेड स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था व ग्राउंड स्टेट के बीच में एनर्जी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें दृश्य क्षेत्रों में स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और ये यौगिक आपके कलरफुल होते हैं। तो ये आपने ये जो Ag+ आयन के जो संकुल देखे हैं, इस संकुल में धातु आयन व ओलिफिन में दो बंध आप देख रहे हैं। एक बंध सिग्मा बंध जो कि ओलिफिन मतलब एल्किन के बरे हुए पाई कक्षक, ओलिफिन के बरे हुए पाई कक्षक मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ओलिफिन में प्रेजेंट है, और सिल्वर आयन के रिक्त 5s कक्षक के बीच में बनता है, अतिव्यापन से बनता है। जबकि दूसरा बंध जो आप देख रहे हैं डैश के माध्यम से, उसमें क्या होता है कि Ag+ सिल्वर आयन के भरे हुए 4d कक्षक ओलिफिन के पाई स्टार कक्षक में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बंध बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो ओलिफिन जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ज़्यादा है वह Ag+ के 5s रिक्त 5s कक्षक के साथ अतिव्यापन कर रहा है, सिग्मा बंध बना रहा है। और सिल्वर आयन क्या कर रहा है, उसके बधे हुए 4d कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट कहाँ कर रहा है, ओलिफिन के पाई स्टार कक्षक मतलब अबंधी आणविक कक्षक के साथ, विपरीत बंधी आणविक कक्षक में डोनेट करके यहाँ पे दो प्रकार के बंध बन रहे हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल आवेश स्थानांतरण संकुल का। दूसरा एग्जाम्पल है आपका बेंजीन क्रोमियम ट्राइकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के साथ यहाँ पे एग्जाम्पल है, जिसमें एरोमेटिक वलय बेंजीन वलय है वो आपका दाता के रूप में कार्य कर रहा है, और क्रोमियम ट्राइकार्बोनिल में जो क्रोमियम आयन है वो आपका कार्य कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य कर रहा है। और 3 तीर के निशान आपको प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3 पाई बॉन्ड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सूचक है कि 3 एरोमेटिक आणविक कक्षक, एरोमेटिक के जो 3 आणविक कक्षक हैं वह अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं क्रोमियम आयन के साथ। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो संकुल बन रहा है वो आपका है बेंजीन क्रोमियम ट्राइकार्बोनिल, जिसमें एरोमेटिक वाला बेंजीन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में है और क्रोमियम आपका इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर ग्राही अणु के रूप में अगर आप कोई कार्बनिक अणु ले रहे हैं, अभी जो दो एग्जांपल आपने देखे उनमें हमने ग्राही के रूप में धातु आयन लिया है, जैसे कि सिल्वर आयन, क्रोमियम+3 आयन, ये आयन आपने लिए हैं या क्रोमियम आयन आपने लिए हैं। तो इस आधार पे हम धातु आयन को भी ग्राही अणु के रूप में ले सकते हैं और कार्बनिक अणु को भी ग्राही अणु के रूप में लिया जा सकता है। तो ग्राही अणु के रूप में अगर कार्बनिक अणु ले रहे हैं तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है पिक्रिक अम्ल। अब पिक्रिक अम्ल की स्ट्रक्चर में क्या होता है, पिक्रिक अम्ल जो होता है वो होता है आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है। तो 3 NO2 ग्रुप की वजह से 3 NO2 ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर, इलेक्ट्रॉन को वो अपनी ओर खींचते हैं, जिसकी वजह से जो बेंजीन वलय है, जो आप एरोमेटिक वलय देख रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इस वजह से यह आसानी से ग्राही अणु के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे ग्राही अणु के रूप में अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं पिक्रिक अम्ल, जो कि होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो पिक्रिक अम्ल कई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि नैफ्थेलिन, बेंजीन, एंथ्रासीन, ये आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि नैफ्थेलिन, एंथ्रासीन, बेंजीन, ये आपके दाता अणु के रूप में कार्य करेंगे, और पिक्रिक अम्ल है वो आपका ग्राही अणु के रूप में कार्य करता है। दूसरा एग्जाम्पल है आपके दाता अणु के रूप में एरोमेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन, ओलिफिन, ये सब आपके दाता अणु हैं जो पिक्रिक अम्ल के साथ आवेश स्थानांतरण संकुल बनाते हैं। और इस आवेश स्थानांतरण संकुल को हम पिक्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्रेट कहते हैं। और इन पिक्रेट का एक स्पेसिफिक कलर होता है, जैसे कि बेंजीन और पिक्रिक अम्ल के बीच में अगर पिक्रेट बनता है उसका येलो कलर होता है। नेफ्थेलिन, एंथ्रासीन, सबके एक स्पेसिफिक कलर हैं, जिसकी वजह से हमें आवेश स्थानांतरण संकुल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है बेंजीन के साथ 3 मेथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1,3,5 ट्राइमेथिल बेंजीन, और पिक्रिक अम्ल के बीच में आपका यहाँ पे आवेश स्थानांतरण संकुल बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं एरो का निशान है वह
1,3,5 ट्राईमेथिल बेंजीन से पिक्रिक एसिड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे दाता अणु के रूप में कार्य कर रहा है 1,3,5 ट्राईमेथिल बेंजीन और ग्राही अणु के रूप में कार्य कर रहा है पिक्रिक अम्ल। तो पिक्रिक अम्ल ग्राही अणु के रूप में कार्य इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 NO2 समूह उपस्थित हैं जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का होता है और इस वजह से एरोमेटिक वलय जो आपकी बेंजीन वलय जो दिख रही है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 1,3,5 ट्राईमेथिल बेंजीन में 3 एल्काइल ग्रुप हैं, 3 मिथाइल ग्रुप हैं जिसका प्लस आई इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन को पुश, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का कार्य करते हैं। तो ये आपके दाता अणु के रूप में कार्य करता है। तो ये एग्जाम्पल हमने पढ़े पिक्रेट के रूप में जो कि आपके होते हैं आवेश स्थानांतरण संकुल के सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जिनका एक स्पेसिफिक कलर होता है। तो ये एग्जाम्पल हैं आपके आवेश स्थानांतरण संकुल के। और आवेश स्थानांतरण संकुल अस्थायी प्रकृति के होते हैं और इनका एक स्पेसिफिक कलर होता है क्योंकि यहाँ पे निम्न उत्तेजित अवस्था एवं प्रथम उत्तेजित अवस्था के बीच में ऊर्जा अंतराल जो होता है वो इतना अधिक नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वह हमें दृश्य क्षेत्र, विजिबल क्षेत्र में प्राप्त होता है। यह इस वजह से अपने को कलर प्रदर्शित करते हैं। और एक प्रकार का योगोत्पाद होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन दाता व ग्राही के बीच में एक दुर्बल अट्रैक्शन फोर्स उपस्थित होता है। तो ये है आपका आवेश स्थानांतरण संकुल। थैंक यू।